गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में व्याकरण का एक न्यू टॉपिक प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है व्याकरण का वाक्य भेद, और क्लास 9th में वाक्य भेद में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य क्या होते हैं। मनुष्य को अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए या वार्तालाप करने के लिए वाक्यों की आवश्यकता होती है। यानी अपने मन के भाव या विचार हम लोग जब प्रकट करते हैं तो उनको हम कैसे प्रकट करते हैं, उनको हम वाक्यों के सहारे प्रकट करते हैं। हम वाक्य कहते किसको हैं? शब्दों का वह सार्थक और व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ को प्रकट करे वाक्य कहलाता है। यानी कोई भी ऐसा वैसा वाक्य नहीं होगा जैसे हम कह दें राम जाता है या राम है जाता स्कूल, तो ऐसा वाक्य जो है वह वाक्य नहीं कहलाएगा। कह रहे हैं सार्थक और व्यवस्थित समूह, जो सार्थक हो, इसका अर्थ हो व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ हो, लिखा हुआ हो, उसे ही हम वाक्य कहेंगे। वाक्य के तत्व कौन कौन से होते हैं? वाक्य के 6 निम्न प्रकार के तत्व होते हैं। नंबर 1 सार्थकता, आकांक्षा, सन्निधि यानी निकटता, योग्यता, पदक्रम और अन्वय। अब हम आगे जानेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के सबसे पहले मैंने पढ़े गुण, अब हम जानेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। यानी किसी के भी बारे में, अगर कोई पंक्ति में किसी के बारे में कह रहे हैं तो वह क्या होता है? वह उद्देश्य होता है उस वाक्य का, है ना। यह वाक्य का कर्ता होता है, यानी जो वाक्य का कर्ता होगा वही उद्देश्य होता है। कभी कर्ता एक शब्द में भी होता है और कभी एक से अधिक शब्दों में भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे उदाहरण में बच्चों, जैसे रोहित विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ पे पूरा एक सार्थक वाक्य है। इस वाक्य में क्या दिया हुआ है? रोहित के विषय में बात की जा रही है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? रोहित के विषय में बात की जा रही है। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? हमारा उद्देश्य रोहित ही होगा कि यह वाक्य का कर्ता है। यानी वाक्य का कर्ता कौन है? रोहित है। इसलिए इस वाक्य में रोहित ही वाक्य का उद्देश्य है। अब हम जानेंगे विधेय। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य और विधेय से एक वाक्य बनता है जिसमें अविधेय होता है दूसरा अंग वाक्य का। विधेय किसे कहेंगे? वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे विधेय कहेंगे। अब आगे बढ़ जानते हैं। साधारणतः कर्ता उद्देश्य होता है, जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है, और क्रिया क्या होती है? क्रिया ही विधेय होती है। जैसे रोहित विद्यालय जा रहा है, यानी रोहित विद्यालय जा रहा है। अब रोहित इसमें क्या है बच्चों? रोहित उद्देश्य और विद्यालय जा रहा है, यह क्या हो जाएगा? आपका विधेय हो जाएगा। अब आगे में इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें इस वाक्य में विद्यालय जा रहा है, इसमें कर्ता रोहित के बारे में बता रहे हैं। यानी कर्ता है रोहित और विद्यालय जा रहा है, आपका विधेय हो जाएगा। अब हम कुछ उदाहरण से जानेंगे उद्देश्य और विधेय वाक्य में कैसे हम जान पाते हैं, कैसे उनको अलग कर पाते हैं और ढूंढ पाते हैं, जानेंगे हम। पहला उदाहरण है, अमित और सुमित जुड़वा भाई हैं। अमित और सुमित, तो अमित और सुमित की जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पर अमित और सुमित की बात हो रही है, तो अमित और सुमित जुड़वा भाई हैं। यानी अमित और सुमित ये दो क्या हो गए? कर्ता हो गए।
तो यह क्या होगा, यह उद्देश्य होंगे आपके। और विधेय जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वह क्या है, वह जुड़वा भाई हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका विधेय हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य क्या हो जाएगा, कर्ता, और उदय हो रहा है विधेय। नेक्स्ट उदाहरण हम देखेंगे। मेरी छोटी बहन दिल्ली में रहती है, मेरी छोटी बहन, यानी यहाँ पे छोटी बहन की बात हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा, यह उद्देश्य हो जाएगा। और दिल्ली में रहती है, क्या होगा, यह विधेय के अंतर्गत आएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा उद्देश्य, हमारे प्रिय नेता हैं थे, वह जो क्या हो जाएगा, विधेय। उद्देश्य केवल एक शब्द और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। बच्चों जैसे यहाँ पे सूर्य है ना, तो एक शब्द का भी विधेय उस उद्देश्य हो सकता है, और एक से अधिक जैसे अमित और सुमित यह रखा है, तो यहाँ पे एक से अधिक शब्दों का भी उद्देश्य हो सकता है। अब आज हमने जाना उद्देश्य और विधेय के बारे में, वाक्य क्या होता है ना बच्चों, और वाक्य के अनिवार्य गुण या तत्व। अब आगे का जो अंश होगा वो आगे जानेंगे। आज हमने उद्देश्य और विधेय भी इसी के साथ में पढ़ा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप यह वर्क को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।